देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 476, श्लोक क्रमांक 62 और नाम क्रमांक 461। जय महाकाल। आज 10 सितंबर 2021 है और आज से अपना महामृत्युंजय महायज्ञ केवल और केवल 158 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। नमः चिन्मय देवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानन्दरूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम तत्सत्। सुव्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुखदः सुरतः मनोहरोज्जितक्रोधो वीरबाहुर्विदारणः। ओम मनोहराय नमः। भगवान को पहले सुखद कहा, उसके बाद सुरत कहा। अपेक्षा रहित सबका हित जो करता है ना, उसको ही सुरत कहते हैं। जो सुरत होता है ना, वही सबका मन हरण करता है, इसलिए अब उसको मनोहर नाम से कहते हैं। अपने रूप लावण्य और मधुर भाषण आदि से सबके मन को हरने वाले होने के कारण परमात्मा का नाम मनोहर है। भाष्यकार लिखते हैं, निरतिशयानंद रूपत्वात् मनोहरति इति मनोहरः। अत्यंत आनंद स्वरूप होने के कारण मन का हरण करते हैं, इसलिए वे मनोहर हैं। भगवान को यहां पर मनोहर कहा है। यह मन एक बहुत बड़ा माया जाल है। यह मन ही मनुष्य है। मनसा सीव्यति इति मनुष्य। मनुष्य मन के द्वारा ही अपना विस्तार करता है। सर्वशास्त्र श्रुति स्मृति इतिहास पुराण संत ऋषि मुनि आदि ये सभी महानुभाव मन की ही चर्चा करते हैं। लगता है कि हम सबका मालक यह अपना मन ही है। मन के बिना हमारे भीतर कोई पत्ता भी नहीं हिलता और जैसा मन होता है मनुष्य वैसा ही आचरण करता है। अब प्रश्न होता है कि मन क्या है? जिन पर हमने आज तक अपने अनंत जन्म न्योछावर कर दिए, उसका दर्शन कभी किसी ने किया है क्या? परमात्मा को तो देखा है, ऐसा हजारों प्रमाण मिलते हैं कि भगवान को देखा, किंतु इस मन को किसी ने अब तक देखा है क्या? इसका कोई भी प्रमाण उपलब्ध है क्या? बोलते नहीं है।
मन को किसी ने देखा ऐसा कोई प्रमाण उपलब्ध है नहीं। और आश्चर्य तो यह कि सब अपने मन से पीड़ित है, लेकिन मन को किसने देखा ही नहीं। 5000 साल पहले अर्जुन ने भी भगवान को यही प्रश्न पूछा था। भगवान ने गीता जी भी मन की चर्चा की। अर्जुन ने पूछा था कि चंचल अंगी मन कृष्ण प्रमाति बलवत् दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। भगवान ने उस समय उत्तर दिया था, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। भगवान ने कहा था, अर्जुन तुम जो कह रहे हो कि मन चंचल है, मैं भी मानता हूं कि मन चंचल है चंचल, और ये भी मानता हूं कि कठिनता से वश होने वाला है वो। परंतु हे कौन्तेय, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा उसको वश में किया जा सकता है। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। दो प्रकार का मन नाद बिंदु श्रुति ने बताया है। मन भी दो प्रकार का है। मनो ही द्विधम प्रोक्तम शुद्धम च अशुद्धम एव च। अशुद्धम काम संकल्पम शुद्धम काम विवर्जितम। सुन लीजिए, हम आपको श्रुतियों का सार, श्रुतियों का निचोड़ भी बता रहे हैं। ये तो आप कहाँ जाएंगे उपनिषद पढ़ने के लिए। ये नाद बिंदु उपनिषद का मंत्र है। इसका अर्थ है शुद्ध और अशुद्ध ऐसा दो ही प्रकार का मन है। कामनाओं के दलदल में फंसा हुआ मन अशुद्ध है और कामनाओं से मुक्त मन शुद्ध है। अर्थात यह मन ही मनुष्य को इस संसार में बांधता है और मुक्त भी करता है। वही श्रुति पुनः कहती है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः बंधाय विषयासक्तम मुक्तये निर्विषयम स्मृतम। विषयासक्त मनुष्य को मन बांधता है और विषयों से मुक्त मनुष्य को संसार बंधन से मन मुक्त कर देता है। इस प्रकार यह मन की महिमा है। इस मन पर विचार करने से तो ऐसा लगता है कि अनंत स्मृतियों का जो संग्रह है ना, वही यह मन है। यह स्मृतियां ही तो मन है ना। स्मृतियों का उदयास्त ही मन का अस्तित्व है। स्मृतियों का अपने हृदय में उदयास्त होना ही मन का अस्तित्व है। स्मृतियों के सागर में ही मन विहार करता है। जिस विषय को अब तक मैंने सुना नहीं, पढ़ा नहीं, देखा नहीं, भोगा नहीं, उसका मुझे स्मरण ही नहीं होता। भाई उसी का ही स्मरण होता है ना जिसका हम कभी अनुभव किया हो। भोगे हुए का ही स्मरण होता है। इसलिए कठ और बृहदारण्यक श्रुति भी कहती है, मनसे वेदमाप्तव्यम नेहनानास्ति किंचन मृत्योः सुमृत्युम गच्छति या इह नानेव पश्यति। कठ श्रुति ने कहा। बृहदारण्यक श्रुति ने भी यही कहा। शुद्ध मन से ही यह आत्म तत्व प्राप्त किए जाने योग्य है। शुद्ध मन से। इस संसार में परमात्मा के अतिरिक्त तो कुछ भी नानात्व नहीं है। सब परमात्मा ही है। जो इस जगत में नानात्व सा देखता है ना, वह मनुष्य बारंबार मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यह नानेव पश्यति मृत्योः समृत्युम गच्छति, ऐसा लिखा है। अब इस मन रूपी माया जाल से मुक्त होने का एक ही उपाय है कि अब यह मन जिस जिसका स्मरण करता है वह परमात्मा ही है, ऐसा समझ लो। गोस्वामी जी ने भी कहा है, गो गोचर जह लगी मन जाई सो सब माया जानहु भाई। लेकिन अब हमें अपनी दृष्टि बदलनी होगी। अब माया की जगह हमें परमात्मा को देखना होगा। जहां जहां अपना मन जाएगा ना, वहां वहां परमात्मा को देखो। मनोहम गगनाकारम मनोहम सर्वतोमुखम मनोहम सर्वमात्मा च न मनः केवलः परः
योग शिखा श्रुति कहती है, मैं तो गगनाकार व्यापक मन हूं, मैं तो चारों मुख वाला मन हूं, मैं तो सर्वरूप मन हूं। यह मन नहीं, केवल एक परम पुरुष ही है, वह मैं हूं। मन में उदित होने वाली वृत्तियों को परमात्मा से भरने का यही एकमात्र उपाय है। और श्रुति पुनः कहती है, श्रुतियों को आलस नहीं है, न श्रुतियों को आलस है, न हमें आलस है। हम तो बताने की चेष्टा करते हैं। मनसा मनालोक्य वृत्ति शून्यम यदा भवेत् ततः परमं परब्रह्म दृश्यते च सुदुर्लभम। ये भी योग शिखा उपनिषद का मंत्र है। जब मनुष्य मन से ही मन को देखकर मन को वृत्तियों से शून्य बना देता है ना, तब वह परम दुर्लभ ब्रह्म दिखाई देता है। मन का जब पूर्णतः हरण हो जाता है, मन जब पूर्णतः परमात्मा में लीन हो जाता है, तब उसे मनोहर ही कहते हैं। परमात्मा को छोड़कर अन्यत्र कहीं भी यह मन लीन नहीं हो सकता। संसार का चिंतन करने से मन विस्तार को प्राप्त होता है और परमात्मा का चिंतन करने से मन लीन हो जाता है। मन सब झंझटों से मुक्त हो जाता है। इस मन के द्वारा ही मन पर विजय प्राप्त की जा सकती है मेरे भाई। श्रुति पुनः कहती है, मन एव समर्थन ही मनसो दृढ़ निग्रह अराज्ञा का समर्थम स्यात् राज्ञो निग्रह कर्मणि। ये भी योग शिखा उपनिषद का मंत्र है। मन का दृढ़ रूप से निग्रह करने में तो मन ही समर्थ है। जो राजा नहीं है वह राजा का निग्रह करने में समर्थन नहीं हो सकता। मन का हरण मन ही तो करेगा ना। इसलिए इस मन को गोविंद के चिंतन में लगा दो। जहां जहां पर यह मन जाएगा वहां वहां पर गोविंद का दर्शन कर लो। बाहर दिखने वाला भी वही है और भीतर से दिखाने वाला भी दृष्टा वही है। दृश्य भी वही है, दृष्टा भी वही है और दर्शन कराने वाला भी वही है। दृष्टा, दर्शन और दृश्य वही परमात्मा नटा हुआ है। श्रुति कहती है, यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति। छांदोग्योपनिषद की श्रुति है। वह कहते हैं कि जो भूमा है निश्चय वही सुख है। अल्प में सुख नहीं होता है। अल्प में तो मौत होती है, मौत। यदल्पम तदमर्त्यम। परमात्मा को मन में बिठाने का प्रयत्न न करो, मन को ही परमात्मा में स्थापित कर दो। जहां जहां मन जाता है ना, उसको कहो कि तुम परमात्मा का साक्षात्कार कर लो। गागर में सागर को न बिठाओ। मन गागर की तरह है, उसमें परमात्मा को मत बिठाओ। तो क्या करना है? अपितु गागर को ही सागर में उलीच दो, झोंक दो। हाँ, सागर को कहां गागर में समाते हो? गागर को ही सागर में उलीच दो। इसे ही मन का परमात्मा में हरण होना कहते हैं। इसलिए परमात्मा को मनोहर कहते हैं। भगवान कैसे? मनोहर, मन का हरण करने वाले हैं। एक हुतो सो गयो श्याम संग, अब कौन आराधे ईस। गोपियां कहते कि हमारा जो मन है ना, सो मनोहर ने छीन लिया है। ओम तत्सत। मनोहर भगवान को हम प्रणाम करते हैं। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।